आदरणीय जस्टिस सूर्यकांत जी ने सीजीआई के रूप में शपथ ले लिया है, हिंदी में शपथ लिया है और शपथ लेने के बाद उन्होंने बोला है कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले, शीघ्र न्याय मिले। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। कार्यकाल उनका बहुत लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम भारत में स्पीडी जस्टिस सिस्टम लागू करेंगे, वो उसके लिए वो बधाई के पात्र है। मेरा माननीय जस्टिस सूर्यकांत साहब से आग्रह है कि प्रतिदिन अपनी संविधान की शपथ जरूर पढ़ें, और केवल उनको ही नहीं, सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को और सभी हाई कोर्ट के जजों को शेड्यूल 3 में दी हुई अपनी शपथ उनको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। शपथ क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं कि मैं भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता को मजबूत करूंगा। तो सबसे पहले ये माननीय सूर्यकांत जी का, सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का, सभी हाई कोर्ट के जजों का पहला उनका कर्तव्य है कि ये देखें कि भारत की संप्रभुता के लिए क्या क्या खतरे हैं, भारत की एकता अखंडता के लिए क्या क्या खतरे हैं, और अगर ध्यान देंगे तो क्या क्या खतरे हैं ये प्रतिदिन अखबारों में मिल जाएगा। वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ें या हिंदी का अखबार पढ़ें, उनको प्रतिदिन खतरे नजर आएंगे। दूसरा मेरा आग्रह है माननीय सूर्यकांत जी से कम हिंदी का 2 अखबार जरूर पढ़ें। भारत में हिंदी के जो 2 सबसे मुख्य अखबार हैं, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, सब ज़्यादा सर्कुलेशन इन्हीं का है। इनफैक्ट दुनिया में सब ज़्यादा सर्कुलेशन वाले न्यूज़पेपर हैं। तो बाकी लोग तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू और अंग्रेजी वाले पेपर पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपने शपथ चूंकि हिंदी में लिया है और आपको भारत की वास्तविक समस्याओं को समझना है, तो प्रतिदिन दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर अवश्य पढ़िए। और ज़्यादा पढ़ सकते तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं 2 इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के टॉप 2 यही हैं, सब ज़्यादा सर्कुलेशन इन्हीं का है और सब ज़्यादा नेटवर्क इन्हीं का है। पूरे देश में सब ज़्यादा यही 2 अखबार पढ़े जाते हैं। तीसरा मेरा आग्रह है जस्टिस सूर्यकांत साहब से कि जो भारत में अब तक अज्ञानतावश या किसी भूलवश गलत फैसले हैं उनको रिव्यू करें। सबसे पहले सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का फैसला, जिसमें यह कह दिया गया कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना यह आर्टिकल 20 का वायलेशन है, उसको रिकॉल करें। वो 2 जजों का फैसला है, कोई 3 जजों की बेंच बनाएं और बेंच बना के कम से कम उस फैसले को रिकॉल कर दें। चौथा मेरा आग्रह है माननीय सूर्यकांत साहब से कि भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता अखंडता को बहुत बड़ा खतरा है धर्मांतरण से, और धर्मांतरण आर्टिकल 25 के नाम पे हो रहा है। आर्टिकल 25 की एक बार ठीक से व्याख्या करना जरूरी है। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, आपसी भाईचारे के लिए खतरा है। धर्मांतरण का डेमोग्राफी बदल रही है, इसके बावजूद कई जगह ऐसे फैसले देखे गए हैं जहां उन्होंने कन्वर्जन को आर्टिकल 25 का पार्ट बना दिया, जबकि भारत का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। इस पे स्पष्टीकरण देना जरूरी है। एक और जो बड़ा खतरा है जो अभी दिख रहा है, पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार आतंकवादी बन रहे थे, फिर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर फिटर आतंकवादी बन रहे थे, और आजकल तो पायलट बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। ट्रेन का ड्राइवर भी आतंकवादी बन रहा है, कल को पायलट भी बन जाएगा, कल को खाना बना मेस का कैंटीन का कुक भी आतंकवादी बन जाएगा, रेडिकलाइज हो जाएगा, तब क्या होगा? तो आर्टिकल 30 की ठीक से व्याख्या करना जरूरी है। आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की परमिशन नहीं देता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अज्ञानतावश, भूलवश, किस कारण से मुझे नहीं पता है, आर्टिकल 30 की गलत व्याख्या किया है। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि जो भी माइनॉरिटी हैं, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। रिलीजियस एजुकेशन नहीं, सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। मदरसा आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की परमिशन नहीं देता, तो उस पर एक बार स्पष्टीकरण देना जरूरी है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अभी एक नक्सली मारा गया तो उसको कह रहे हैं कितने नक्सली मारोगे, हर घर से नक्सली निकलेगा, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ऐसे से जो नारे लगाए जा रहे हैं आर्टिकल 25 के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, कृपया आर्टिकल 19 की ठीक से व्याख्या कर दें। भारत में नेता सुबह से लेकर शाम तक झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, और उसके चक्कर में जो उनके समर्थक हैं उसको सच मान ले रहे हैं। तो कम से कम झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने पे अपने संविधान की शक्तियों का उपयोग करें, झूठी गवाही को जघन्य अपराध घोषित करें, झूठी शिकायत को जघन्य अपराध घोषित करें। भारत में लाखों की संख्या में लोग फर्जी SC/ST एक्ट से परेशान हैं, फर्जी छेड़छाड़ के मुकदमों से परेशान हैं, फर्जी बलात्कार के मुकदमों से परेशान हैं, फर्जी गवाही के कारण परेशान है, फर्जी जांच के कारण परेशान है। और ये सारा फर्जीवाड़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि फर्जी शिकायत करना, फर्जी जांच करना, फर्जी गवाही देना, ये कुछ भी अपराध नहीं है।
तो संविधान की शक्तियों का उपयोग करके ये फर्जीवाड़े को रोकने की कोशिश करें। माननीय सूर्यकांत साहब से मेरा आग्रह है कि भारत में 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं, इसमें 3.5 लाख लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं, यानी पर डे 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। ये हमारे लिए, हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, हमारी एकता अखंडता के लिए भी खतरा है। और शपथ आपने लिया हुआ है कि हम भारत की संप्रभुता को मजबूत करेंगे, एकता अखंडता को मजबूत करेंगे। आपने हिंदी में शपथ लिया है तो आपने तो बिल्कुल यही शब्द उपयोग किया, संप्रभुता शब्द आपने उपयोग किया, सोवरेंटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये लफ्ज़-ए-जिहाद हमारी संप्रभुता के लिए, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए लफ्ज़-ए-जिहाद को रोकने पे कुछ दिशा निर्देश पालन करें। आपको आर्टिकल 142 पूरी पावर देता है कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग करके इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, लैंड जिहाद बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। 40 लाख एकड़ ज़मीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है, 40 लाख एकड़ ज़मीन पे चर्च मिशनियाँ कब्जा करके बैठी हुई हैं, 20 लाख एकड़ ज़मीन पे मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा कर लिया गया है। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि हमने ज़मीन विवाद को जो सिविल डिस्प्यूट घोषित कर दिया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज़मीन का जो कब्जा होता है वो पैसे के लिए किया गया है। कायदे से जो लैंड ग्रैबिंग है ये इकोनॉमिक ऑफेंस है, अल्टीमेटली ये पैसा कमाने के लिए लैंड ग्रैबिंग की जाती है। तो इसको क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर करना जरूरी है, सिविल एक्ट नहीं है। ऐसे ही भारत में जो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग का कारोबार हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग इस समय भारत में बिक रही है। लगभग 1 लाख करोड़ का कारोबार हो रहा है भारत में हर साल, और 10 लाख लोग नशेड़ी हो चुके हैं। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा नशेड़ी भारत में है। तो अपनी संविधान की शक्तियों का उपयोग करके ड्रग कारोबार को रोकने की कोशिश करिए। जब तक नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, इनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, इनको साल भर के अंदर फांसी नहीं होगी, तब तक नशा कारोबार नहीं रुकेगा। और साल भर के अंदर फांसी तभी हो सकती है जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अलाउ कर दिया जाए। क्योंकि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बीच में बाधा बना हुआ है, उसको इसलिए अंडू करना जरूरी है। ऐसे ही ये लफ्ज़ जिहाद करने वाले, लैंड जिहाद करने वाले, घुसपैठ करने वाले, धर्मांतरण करने वाले, और अपराध करने वाले, ये अरनेश कुमार का जो फैसला उसको लेके जमानत बार बार मांग रहे हैं। तो उसको भी क्लेरिफाई करना है कि जो अपराध हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उनको जमानत नहीं दी जा सकती। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, ये आम अच्छे लोगों के लिए है। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, ये आतंकवादियों के लिए नहीं है, जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। एक और जो इस पे बहुत आवश्यक है कि मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं, और मानव और दानव को एक समान नहीं कंसीडर करना चाहिए। इसके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को और जस्टिस सूर्यकांत साहब को कुछ सोचना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रोफेशन के नाम पे, व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे खुल रहे हैं। डांस बार, सट्टा बार, बियर बार, हुक्का बार, कैसीनो, सब कुछ खुलता जा रहा है। कहीं न कहीं संविधान की इस पर भी व्याख्या करना जरूरी है कि भारत का संविधान व्यापार का अधिकार देता है, व्यापार करने की परमिशन देता है, व्याभिचार के अड्डे खोलने की परमिशन नहीं देता। भारत का संविधान सच बोलने की आज़ादी देता है, झूठ बोलने की नहीं। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं। भारत का संविधान रीतियों की आज़ादी देता है, कुरीतियों की नहीं। भारत का संविधान प्रथाओं की आज़ादी देता है, कुप्रथाओं की नहीं। इनके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जाना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कहीं न कहीं निर्णय करना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी समस्या आ गई है भारत में, धर्मांतरण। 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी अगर एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो लगभग 10,000 लोग पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी साल में लगभग 40 लाख लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये संविधान तब तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। ये सेकुलरिज्म भारत में तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट को समझना होगा, माननीय हाई कोर्ट को समझना होगा, और सबसे पहले चूंकि इस परिवार के मुखिया जस्टिस सूर्यकांत साहब हैं, उनको समझना होगा कि जो कुछ है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ये पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदू खत्म हो गए। और भारत के 9 राज्यों में जहाँ हिंदू खत्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में जहाँ खत्म हो गए, या 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में जहाँ खत्म हो गए हिंदू, वहाँ पे भी लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप नहीं है। तो ये जो चल रहा है, जितनी लिबर्टी चल रही है, वो हिंदू बहुसंख्यक इसलिए चल रही है। और लफ्ज़ जिहाद के कारण, लैंड जिहाद के कारण, ड्रग जिहाद के कारण, घुसपैठ जिहाद के कारण और धर्मांतरण के कारण बहुत तेजी के साथ ये डेमोग्राफी बदल रही है। और ये डेमोग्राफी जो बदल रही है, इससे संविधान को बहुत बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा खतरा है, संसद को बहुत बड़ा खतरा है। आखिर
पाकिस्तान में आए दिन विद्रोह होता रहता है, बांग्लादेश में आए दिन विद्रोह होता रहता है, भारत में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है वो उसके लिए संविधान नहीं, यहाँ का नेचर है, यहाँ की प्रकृति है। लेकिन अगर डेमोग्राफी बदल गई तो जो उधर हो रहा है वो यहाँ होना शुरू हो जाएगा। माननीय सूर्यकांत साहब से मेरा आग्रह है कि घुसपैठियों के साथ किसी भी तरीके की, कहते नहीं, मानवाधिकार जो कि दुहाई दी जा रही है उस पर ध्यान न दें। दुनिया में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत में है, 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में है। वो फर्जी वोटर तो 7-8 करोड़ हो चुके हैं, लेकिन 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। इन घुसपैठियों को निकालना ज़रूरी है। PIL चल रही है लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। धर्मांतरण के ऊपर PIL चल रही है, कोई फैसला नहीं हुआ। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा बहुत गंभीर है, लव जिहाद का मुद्दा बहुत गंभीर है। ये जो भारत की संप्रभुता के लिए जो खतरे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद, ये भारत की एकता अखंडता के लिए जो ये खतरे हैं, भारत के फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ थॉट के लिए जो खतरे हैं, इन खतरों से निपटने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को संविधान की अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। और वो तभी उपयोग करेंगे जब प्रतिदिन अपनी कम से कम शपथ को पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ जस्टिस सूर्यकांत साहब कम से कम अपने छोटे से कार्यकाल में कुछ प्रभावी निर्णय लेंगे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित होंगी, भारत सुरक्षित होगा, भारत की संस्कृति सुरक्षित होगी। कम से कम ये भारत वास्तव में संप्रभु होगा, ये गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलेगी और भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू होगा।